ओके, वी शुड कंटिन्यू। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, तो NH3 विल बी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये हमेशा ही होगा अगर अनायन इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा हमारे अनायन का क्या होगा? तो हमारे अनायन H+ के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेगा। जैसे यहाँ पे हर केस में आप देखो, अनायन H+ से रिएक्ट करके HCl, H+ से रिएक्ट करके H2S, H+ से रिएक्ट करके H2CO3, दैट इज H2O + CO2, H+ से रिएक्ट करके H2SO, ठीक है। देन हाँ, एसीटेट के साथ CH3COH। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? H3PO4 बनना चाहिए था, ठीक है। बट बिकॉज वी आर हीटिंग इट अगेन, यहाँ पे क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। वन सेकेंड, डिहाइड्रेशन हो जाता है। So because of that dehydration, it gets disintegrated into H2O and B2O5. ठीक है. In this case also you are going to get beta acid. यहाँ पे आपका HPO4 माइनस, इसको इसका क्या होगा? कम कैसे होगा? अच्छा, माइनस, ओके। तो इसको आपको क्या, इसको 2 H+ मिलेगा, दिस इज H3PO4, और ये हीट हुआ, हीट होने पे क्या हुआ? एक H2O चला गया, इंट्रामोलिकुलर हुआ इस केस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाता है? HPO3, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन हो रहा है दैट इज इंटरमोलिकुलर, and here the dehydration is intramolecular. Similarly, in case of molybdenum, this is the product that is going to be formed. Ideally यहाँ पे H2MOO4 बनना चाहिए था, if this disintegrates into H2O and MOO3, ठीक है। Okay, then next thing is your average rule. एवरेज रूल क्या कहता है? आपका जो भी नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे प्रोडक्ट में, उसका एवरेज, सॉरी रिएक्टेंट में, उसका एवरेज क्या होगा आपके प्रोडक्ट में दिखेगा। जैसे यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट लिया है, ठीक है। तो -3 और +3 आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स है नाइट्रोजन, तो द एवरेज विल बिकम 0, दैट इज व्हाई इन दिस केस N2 विल गेट। यहाँ पे जो आप एवरेज लो -3 और +5, दिस इज अमोनियम नाइट्रेट, so -3 + 5, that of average comes out to be +1, so the product getting formed is N2O, okay. Really here this is N2H5NO2, okay. So -3, -2 and +5. If you draw the structure, it will have cationic portion of N2H5 plus and anionic portion of NO2 minus. So here the oxidation state is +3 nitrite, and here the oxidation state is -2, ठीक है। -2 -4, -4 + 5 + 1, ठीक है। So the average of these three actually, 2 nitrogens, that is -2 into 2 plus 3 upon 1 2 3. So average oxidation state comes out to be -1/3. So what is the product of nitrogen that is having oxidation state of -1/3? That is your hydrazoic acid. Okay. So this is known as your HN. This is known as your average rule. ठीक है। हाइड्रोजोइक का स्ट्रक्चर पता है ना सबको? हाइड्रोजोइक एसिड का this will be plus, this will be minus. This is your hydrazoic acid. Is it clear to everyone? Okay, clear है ये? बोलो कौन को आगे बढ़े? Yes sir. अब यहाँ पे रूल है, ठीक है।
यहाँ पे फॉस्फेट सॉल्ट्स की हीटिंग पे क्या होगा, ठीक है। फॉस्फेट सॉल्ट्स की हीटिंग पे कुछ इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है इधर, अगर यहाँ पे इवन नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हो कंपाउंड में, ठीक है, तो क्या होता है वहां पे मेटा सॉल्ट बनता है, ठीक है। मेटा सॉल्ट याद है सबको, मेटा सॉल्ट कैसे बनता था, हम लोगों ने पी ब्लॉक में पढ़ा था, कोई बताओ मेरे को, मेटा एसिड क्या होता है। ऑर्थो सॉल्ट्स के डिहाइड्रेशन से। हाँ वेरी गुड। तो ऑर्थो एसिड के डिहाइड्रेशन से जो बनता है दैट इज योर मेटा एसिड, ठीक है। जैसे ऑर्थो फास्फोरिक एसिड इज योर H3PO4, दिस इज ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। इसको हीट करो, H2O निकलेगा, देन इट फॉर्म्स HPO3 दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। सो सिमिलरली इवन नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन अगर हो तो मेटा एसिड बनेगा, ऑड नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस हो तो पायरो बनेगा। Can someone tell me what is the reason for this difference? I think ये P block में हमने बताया था, P block का वो जो एक्स्ट्रा क्लास लिया था, याद है किसी को, बोलो वाल को। ऑड इवन का क्या चक्कर है इधर, नहीं याद है, चलो ठीक है। देखो इवन नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन अगर आपके पास प्रेजेंट हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर से ही आप H2O निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है सबको। जैसे ये अनायन अगर आपने ले लिया, NaH2PO4, ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो इसको इसमें से आप H2O निकाल सकते हैं क्योंकि इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन होगा दैट विल बी इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा, H2 और O निकाल दो तो बनेगा क्या, NaPO3, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको, बोलो बोलो। यस सर। हाँ सिमिलरली अगर ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो आपके पास, जैसे Na3HPO4, Na3HPO4, ठीक है, इसका अगर आपको डिहाइड्रेशन करना है तो डिहाइड्रेशन में तो H2O निकलना है, H2O मतलब 2 हाइड्रोजन निकालने हैं आपको, लेकिन कंपाउंड के अंदर क्या है, एक ही हाइड्रोजन है, मतलब 2 मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेशन होगा। बात समझ में आ रही है सबको, बोलो बोलो। यस सर। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, Na3 नहीं होना चाहिए यार, ये Na2 होना चाहिए, इसको करेक्ट कर लो, बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, ये भी Na2 होगा, ठीक है। ओके तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 4 सोडियम का 4 सोडियम, ठीक है, 2 फास्फोरस का 2 फास्फोरस, ऑक्सीजन 8 माइनस 1 दैट इज O7। तो ये क्या बन गया आपका, पायरो बन गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। याद रहेगा सबको ये रूल। अब इस रूल के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हमने ये वाला प्रिडिक्ट किया, NH4 NH3 इस सॉल्ट को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, एक इधर और एक इधर NH3 का H+, ठीक है। तो इसमें मेटा बना दिया आपने, इसमें 2 आयनाइजेबल नहीं दिख रहे, आयनाइजेबल है तो इसमें क्या होगा, पायरो बन गया। तो इसकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाल को आगे बढ़े, यस हमने ये स्लाइड में बीच बीच में ये चोमू को डाल दिया, तो जब भी आपको ये चोमू दिखे तो समझ जाओ वहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट है या फिर कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है उधर, ठीक है। तो जिस स्लाइड में भी ये चोमू दिखे, चोमू जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सुन लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, ये लास्ट टेस्ट हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से अगले क्लास में करते हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर NH3, अमोनिया को हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, सबसे पहला कि ये रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू करता है, ठीक है। उसके बाद HCl गैस को अगर इसके थ्रू पास करो तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स दिखते हैं आपको NH4Cl के लिए, दिस इज आल्सो अ टेस्ट फॉर अमोनिया। HCl गैस को पास लाओ तो फिर क्या, डेंस क्लाउडी जैसा वहाँ पे फ्यूम्स आपको दिखे, ठीक है। पंजेंट स्मेल होता है, लेकिन पंजेंट स्मेल बहुत काम का कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि लैब में बहुत सारे केमिकल्स
की स्मेल क्या होती है, पंजेंट होती है, ठीक है। हाँ, दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट, दिस टेस्ट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। अमोनिया के अलावा ये टेस्ट और कोई नहीं देगा, ठीक है। ब्लू विट्रियोल को अगर आप लाओ NH3 के साथ तो क्या होता है, डीप ब्लू कलर का स्विट्जर्ट्स रिएजेंट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे फोटो भी दे दिया हमने, दिस इज द डीप ब्लू कलर ऑफ योर क्या बोलते हैं इसको, कॉपर टेट्रामाइन सल्फेट, ठीक है, टेट्रामाइन सल्फेट। दिस इज कंफर्मेटरी टेस्ट, ये भी कंफर्मेटरी टेस्ट है NaCl, बट दिस इज मोर पॉपुलर, ठीक है। दिस इज, अरे ये लाइन कहाँ से आ रही है हॉरिजॉन्टल, दिस इज मोर पॉपुलर, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है, स्विट्जर्ट्स रिएजेंट, ठीक है। हाँ, ये सब कलर हमने क्यों डाला इधर, तो ये सब आपके अलग अलग विट्रियोल्स के कलर है, ठीक है। ब्लू विट्रियोल होता है आपका कॉपर सल्फेट, ग्रीन विट्रियोल होता है फेरस सल्फेट, रेड विट्रियोल होता है आपका कोबाल्ट सल्फेट, और व्हाइट विट्रियोल होता है जिंक सल्फेट। तो हमने चारों का इधर फोटो डाल दिया कलर के हिसाब से, आप देखिए उसको याद कर लेना। देन another confirmatory test, this is also confirmatory test for ये भी आपका क्या है, नेस्लर्स टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है आपके अमोनिया का। इसमें आप नेस्लर्स रिएजेंट डालते हो, दैट इज K2HCl4 इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है, which is also known as the iodide of Millen space, ठीक है, iodide of Millen space। इस कलर का ब्राउन पीपीटी बनता है। दिस कंपाउंड, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, अनायंस का स्टडी देखेंगे, ठीक है। तो आज जितना हमने रिएक्शंस पढ़ा है सबको आज दिन भर अच्छे से टाइम देके आप मेमोराइज करो, ठीक है। और क्या बोलते हो, बोल को इवनिंग को आधे घंटे का वाइवा रखें इसका, आज जो आप मेमोराइज करोगे उसका, आप लोग पे डिपेंड करता है, आप लोग बोलो तो करेंगे, नहीं तो फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बोलो, बोलो वालको, आज जो पढ़ा है बस उसके बेसिस पे, ठीक है। तो बच्चों को जैसे टेबल नहीं याद करवाती है मैम वैसे बोलो, आप लोग जैसे बोलो वैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। रखें इवनिंग को वाइवा, या फिर अगले क्लास में कल कंटिन्यू करें, रख लीजिए भाई। रख ले सर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास। अच्छा अच्छा, आप लोग में से मॉनिटर कौन है मेरे को बताओ, मॉनिटर डिसाइड करेगा। मयंक कहाँ पे मॉनिटर, किसी को बना दो, एक मॉनिटर होना चाहिए क्लास का, ठीक है। मयंक आप बन जाओ बॉयज मॉनिटर, ठीक है, एंड श्रेया विल बी गर्ल्स मॉनिटर, ठीक है। तो आप लोग आपस में डिसाइड करो और मेरे को क्या करोगे। बाकी लोग बोलो, बोल को क्या बोलते हो, रखना चाहिए या फिर अगला क्लास कंटिन्यू करें। अभी सर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास, ओके। आशीष सर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास, ओके। रिचा सर सेम नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास, ओके, ठीक है। तो श्रेया का वाइवा होगा, बाकी सबको नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। चलो ओके, किसी को कुछ डाउट है, पूछना है? ओके, देन फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, ओके। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।